नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही शर्मनाक और दिला देने वाला वाकया डोडा से सामने आया है। यानी कि गंदी मानसिकता रखने वाले हवस के बेड़िए कहीं भी हो सकते हैं। हम बार बार ये चीज़ें आप तक लाते हैं, इसीलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। हमारी बहन बेटियों को उनके माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है खास करके उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में शुरू से ही बताया जाए, ताकि वो कहीं भी जाए वो महसूस कर सकें किस इंसान की गंदी नज़र है, या उसे छूने के अंदाज से उन्हें पता लग सके कि उसकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। टीचर यानी जिसे शिक्षक, जिसे गुरु कहा जाता है, यानी अगर बात करें माँ बाप के बाद एक गुरु है। कहते गुरु बिना गति नहीं है। अगर गुरु जिन्हें समझने वाले ही ऐसा काम करें कि खुद बताइए हमारी बहन बेटियां कहाँ पर सेफ होंगी, कहाँ पर महफूज होंगी। एक खबर जो डोडा से आ रही है, बताना चाहेंगे। एक स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया है, और किस लिए गिरफ्तार किया कि उसने एक बच्ची को सेक्सुअल फेवर मांगा है। यानी उसे डिमांड किया है कि तुम अगर मेरे साथ हम बिस्तर होगी, सेक्सुअल यानी फेवर करोगी तो मैं तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से दाखिला करवाऊंगा, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम कभी भी इंटरनल एग्जामिनेशन में यानी प्रेजेंट नहीं हो पाओगी, यानी उसमें आप नहीं दे पाएंगी। ये इस तरह की धमकी दी है। पूरी खबर क्या आपके समक्ष रखना चाहेंगे, और हम अपनी बहन बेटियों से भी कहेंगे कि आप सावधानी बरतिएगा। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस तरह की कहीं भी आपके साथ वर्किंग प्लेस पर या इंस्टीट्यूशंस पर इस तरह की चीज़ें होती है, सबसे पहले अपने माँ बाप को बताइएगा, उसके बाद पुलिस में जाकर उनकी शिकायत करिएगा, ताकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कई बहन बेटियों की असमत बच सके। तो बताना चाहेंगे, जो में सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली, बताया गया कि उसने छात्र को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को ना बताए, अन्यथा वह अंतरिक्ष शिक्षा में यानी कि इंटरनल एग्जामिनेशन में बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कभी भी प्रेजेंट नहीं हो पाएगी, यानी उसमें बैठ नहीं पाएगी। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि डोडा जिला में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को एक नाबालिग छात्र को अंतरिक्ष परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर उसे यौन संबंध सेक्सुअल जो फेवर बनाने की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज होने के बाद शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने छात्र को संदेश भेजकर यानी पंजाब के एक कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला दिलाने के लिए यौन संबंध बनाने की मांग की थी, और दावा किया कि वह पहले भी कुछ अन्य लड़कियों के साथ ऐसा ही कर चुका है। यानी आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपको पंजाब के एक अच्छे मेडिकल स्ट्रीम में आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी। यही नहीं बल्कि उसने बच्ची से ये भी कहा कि पहले भी वो अन्य लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। अधिकारी ने बताया कि उसने छात्र को कथित तौर पर धमकी भी दी कि इसके बारे में किसी को ना बताए, अगर बताया तो वह कभी भी इंटरनल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएगी। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 74, जो कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 75 यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, और साथ ही साथ सेक्शन 78 यानी पीछा करना, तथा यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत भदरवा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया है। इसी बीच जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशक ने शिक्षक के निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने उस टीचर के जो सस्पेंशन ऑर्डर भी निकाल दिया है। आदेश में कहा गया कि शिक्षक को जम्मू कश्मीर कर्मचारी आचरण नियम 1971 और जम्मू कश्मीर सिविल सेवा यानी वर्गीकरण निरंतर और अपील नियम 1956 के नियम 31 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। निलंबन की अवधि के दौरान जब तक वो सस्पेंड रहेंगे तब तक वो CO यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के जो दफ्तर है वहाँ पर ये अटैच रहेंगे। ये अभी तक की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई है। यानी इंसान अब किस पर भरोसा करेगा, यानी जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को या बच्चियों को भेजकर ये सोचते हैं कि हम बेफिक्र हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, और जो टीचर है वो गुरु का रूप है, यानी गुरु की जगह उन्हें माना जाता है, जो बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बनाने में उनका भी अहम योगदान रहता है। पर उन्हें नहीं पता कि कुछ ऐसे काले भेड़िए जो
शिक्षकों के एक नोबल प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खुद सोचिए, अगर वो बच्ची ना बताती, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती, जो भी माइनर है, तो खुद सोचिए उसकी आने वाले समय में उसकी ज़िंदगी क्या होती। यानी आने वाली ज़िंदगी उसके दिलो दिमाग में किस तरह की छाप रहती। और जिस तरह से शिक्षक ने कहा कि मैं पहले भी, जो हमें जानकारी सूत्रों के आधार पर मिली है, पहले भी की बच्चियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। हो सकता है वो बच्चियाँ चुप रही हों या उनके माता पिता को बताया हो इस डर से कि बच्चियों का भविष्य कहीं ख़राब ना हो जाए, उनकी पढ़ाई कहीं ख़राब ना हो जाए, तो कई बार माँ बाप चुप रहते हैं। पर ऐसा करने से आप अपने साथ साथ दूसरी बच्चियों की ज़िंदगी को, उनकी अस्मत को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो लोग डरेंगे, खास करके टीचर जो पेशा नोबल प्रोफेशन है, वो डरेंगे कि बच्चियों के साथ कभी भी हमने गलत किया या उन पर गंदी नज़र रखी तो ज़रूर हम कानून के शिकंजे में आएंगे। वही नहीं, बल्कि आपको आपकी नौकरी पर भी बनाएगी। पर शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिनके खुद के घर में माँ बेटी हैं, जिनको खुद की जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो भी एक औरत है, जो बहन आपकी कलाई पर राखी जिसे आप बंधवाते हैं वो भी एक महिला औरत है। तो आप किस तरह से आपका मन करता है कि दूसरे की बहन बेटियों से इस तरह की डिमांड करने के लिए। ये बड़ी ही शर्म और अफसोस की बात है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और बताना चाहेंगे खबर जो है डोडा की है। अगर वो बच्ची ना बताती शायद ये मामला भी दब कर रह जाता, सच्चाई सामने नहीं आती। और जिस तरह से जो जानकारी हमें मिली है वही हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल उस टीचर को हिरासत में ले लिया है, आगे की जांच जारी है, पूरे तथ्यों को खंगाला जाएगा। हो सकता है और भी बच्चियां विक्टिम हो इससे, जिनके साथ इस तरह से उन्होंने सेक्सुअल फेवर का डिमांड किया होगा, ये लालच देकर कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाई जाएगी। और अगर आपने इस बात को खुलासा किसी से भी किया तो आप कभी भी इंटरनल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाएंगे। हमारी जनता जो भी समय में देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सज़ाएं होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता आपका माता पिता